अब आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट की बात करने वाले हैं, जो कि है 16 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 16वां पार्ट। ठीक है, अभ्यास हम लोगों को चला था 6.1। ऑलरेडी क्वेश्चन एक क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं, एक क्वेश्चन हर क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, जो कि है 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 एंड सो एंड प्लस 3 की पावर n बराबर 3 ब्रैकेट में 3 की पावर n माइनस 1/2। ये कथन दिया गया है, ये स्टेटमेंट दिया गया है, ये सूत्र दिया गया है। तो हम लोगों को गणितीय आगमन सिद्धांत से इसको दिखाना है कि ये एक्चुअली में सही है या नहीं है। ठीक है, हालांकि सही तो होगा ही, लेकिन हम लोग चेक करते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत में ये कि सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए ये होल्ड करेगा या नहीं होल्ड करेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे हल, एक वर्ड ये लिखेंगे दिया गया कथन इस प्रकार से है कि Pn सच दैट 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3 प्लस एंड सो एंड प्लस 3 की पावर n बराबर 3 ब्रैकेट में लिखेंगे 3 की पावर n माइनस 1/2। ठीक है, ये कथन हमको इस तरीके से दिया गया है। तो क्या करना होता है, पहला बिंदु क्या करना होता है, n बराबर 1 के लिए दिखाना होता है, n बराबर 1 के लिए सिद्ध करना होता है कि ये कथन क्या सही है। ठीक है, तो n बराबर 1 के लिए कहने का मतलब ये हुआ n की जगह पे 1 रखना है, यानी P1 सच दैट, बस केवल ये सिंपल पार्ट लिखेंगे, यानी 3 की पावर 1 बराबर, अब इस साइड जो है n की जगह पे 1 रख देंगे, यानी 3 की पावर 1 माइनस 1/2। तो क्या हो जाएगा 3 बराबर 3। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 3 में से एक जाएगा, बचेगा 2, क्योंकि 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही बचेगा, तो 3 में से एक जाएगा, बचेगा 2। नीचे ऑलरेडी पहले से 2 था, तो ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आया 3 बराबर आया क्या 3। ठीक है, 3 बराबर 3 ही बोल सकते हैं हम लोग। तो यह एक क्या लिखेंगे, यह एक सत्य कथन है, यह एक सत्य कथन है। ठीक है, अतः n बराबर 1 के लिए कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, दूसरा पॉइंट में यानी दूसरे पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, यह दूसरा पॉइंट क्या होता है, माना n बराबर k के लिए कथन सत्य है। ठीक है, माना n बराबर k के लिए कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, तो n की जगह पे क्या रखना है, k। ठीक है, तो सच दैट 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस एंड सो एंड प्लस ये केवा पद होगा। ठीक है, केवा पद होगा, तो 3 के बराबर 3 n की जगह पे k माइनस 1/2, इसी से लिख लेते हैं हम लोग। अब ठीक है, यहाँ तक मान लेंगे k के लिए ये कथन क्या है, सत्य है। अब थर्ड पॉइंट की बात आती है, यानी जो हम लोगों की थर्ड कंडीशन रहती है, तो वो क्या करना होता है, n बराबर k प्लस 1 के लिए सिद्ध करना होता है। फिर एक में सिद्ध किए, फिर दूसरे में मान लेते हैं, फिर तीसरे में सिद्ध करना होता है। n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या सिद्ध करना है, वो चीज़ पहले जान लेते हैं। तो यानी कहने मतलब ये सिद्ध करना है, n की जगह पे अगर k प्लस 1 रख के देखो तो क्या हो जाएगा स्टेटमेंट, यानी कथन 3 की पावर 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 की पावर 3 प्लस एंड सो एंड प्लस 3 की पावर k प्लस 1, 3 की पावर k प्लस 1 बराबर 3 की पावर k प्लस 1, n की जगह पे k प्लस 1 रख रहे हैं केवल, और कुछ नहीं कर रहे हैं, /2। इससे ये पता लगाया जा सकता है कि एक्चुअली में हमको करना क्या है, क्वेश्चन में आखिर में प्रूफ क्या करना है। ठीक है, तो यानी ये हम लोगों को सिद्ध करना, तो हमको ये तो पता है ना कि k तक ये क्या है, सत्य है। ये कथन k तक क्या है, n बराबर k तक क्या है, सत्य है। तो वहाँ तक तो हम लोग एक लाइन लिख ही सकते हैं, प्लस 3 की पावर k बराबर 3 की पावर k माइनस 1/2। ठीक है,
ये थोड़ा स्पेस इसलिए दे रहे हैं, थोड़ा अभी कुछ काम करेंगे, नया काम जो हम लोगों को करना होता है हर क्वेश्चन में। अब इसके आगे वाला टर्म्स क्या आने वाला है भाई, देखो 3 की पावर बढ़ती जा रही है तो इसके आगे पावर क्या बढ़ जाएगी, एक पावर और बढ़ जाएगी, क्या दिक्कत है। ठीक है, हम लोग यहाँ से सेंस लगा सकते हैं। ठीक है, फिर जब इधर एक्स्ट्रा काम किए तो इस साइड भी हम लोग एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा भाई, तभी तो इक्वलिटी होल्ड रहेगी। क्योंकि आगे का तो हम लोगों को नहीं पता है कि k+1 के लिए ट्रू है या नहीं ट्रू है, हम लोगों को दिखाना है। लेकिन ये तो पता है कि k तक तो सही है, तो ये काम नया जब इधर करें तो ये काम हम नया इधर भी करेंगे, बस सही रहेगा भाई, इक्वलिटी मेंटेन करेगा। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 की पावर 3 प्लस एंड सो एंड प्लस 3 की पावर k प्लस 3 की पावर k+1। अब देखो बस लेफ्ट साइड आ गया, इसके पहले जो एक रहेगा जो टर्म्स, तो ये रहेगा 3 की पावर k, ठीक है, प्लस लगा के, लेकिन यहाँ पे छिपा हुआ है, दिखाया नहीं है। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है इसीलिए कन्फ्यूजन ना होइएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, अब देखो क्या हो जाएगा, 3 की पावर k-1 प्लस इसके अपान 1 मानो, 2 से ऊपर नीचे गुणा कराओ, क्यों, क्योंकि हर बराबर करना है। ठीक है, तो 2 का गुणा हो जाएगा इंटू 3 की पावर k+1 बटे में आ जाएगा आपका 2। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। लेफ्ट साइड एटीज लिखना है हम लोगों को, आप लोगों को, हम तो नहीं लिखेंगे। आप क्या हो जाएगा, गुणा करा लीजिए, कुछ काम बन जाएगा। 3 का गुणा 3 के साथ में कराएंगे तो क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 की पावर k, फिर 3 का गुणा -1 के साथ कराएंगे तो -3 हो जाएगा, फिर +2 इंटू 3 की पावर k+1 ऑलरेडी पहले से था अपान 2। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो क्या है, आधार सेम है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो हो जाएगा 3 की पावर k+1 माइनस का 3 प्लस 2 इंटू 3 की पावर k+1 बटे 2। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, लेफ्ट साइड यही लिखना है आप लोगों को, तो ये हो जाएगा, यहाँ देखो 3 की पावर k+1 है, या ऐसे करो, इसमें और इसमें क्या कॉमन ले लो, 3 की पावर k+1, 3 की पावर k+1 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं 1। ठीक है, फिर यहाँ क्या बचा 2 प्लस का 2। ठीक है, इसमें हमने कुछ नहीं किया तो ये -3 है तो -3 लिख दो अपान 2। बात समझ में आ रही, लेफ्ट साइड में यही लिखना है यहाँ पर भी। ठीक है, क्लियर हुई बात। लाना क्या है हम लोगों को, ये लाना है। ठीक है, आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो 3 की पावर k+1, ये हो जाएगा 2 1 3 -3 बटे 2। ठीक है, अब देखो 3 दोनों में यानी 3 दोनों में बाहर हो रहा है, ये वाला 3, तो 3 बाहर ले लो, क्या बचेगा, 3 की पावर k+1 -1 बचेगा बटे 2। यही तो लाना था, यही तो हम लोगों को सिद्ध करना था। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, n बराबर k+1 के लिए क्या है, ये एक सत्य कथन आप लोग डाल लीजिएगा, n बराबर k+1 के लिए कथन सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि हमने पहले चेक कर लिया था। ठीक है, यहाँ पे रख के देख लिया था कि ये लाना है, तो ये कथन सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याओं के लिए कथन सत्य है। अगर जिसमें नहीं दिया होता कोई कंडीशन, कुछ क्वेश्चन जब आने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में जिसमें कंडीशन दी होगी कि n > 1 या n > 2, तो वहाँ से हम लोग बात करेंगे। अभी क्वेश्चन जो आएंगे तो उससे आपसे बात करेंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया है तो हम ये लोग मान के चलेंगे, हम लोग ये मानेंगे कि n जो रहेगा वो प्राकृतिक संख्याएँ रहेंगी। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। ठीक है, तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट समझिए, या ये इतना तो जरूर बताइएगा कि कमेंट जरूर करिएगा क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इतना जरूर बताइएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट कराते हैं।